तो लगन कुंडली के फोर्थ लॉर्ड के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। फोर्थ लॉर्ड जब भी आपके चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित होंगे तो आपको किस प्रकार का परिणाम मिलेगा, इस वीडियो में देखेंगे। फोर्थ लॉर्ड अगर आपके 10th हाउस में स्थित है लगन कुंडली में, तब आप इस प्लेसमेंट पर कैसे विचार करें। फोर्थ लॉर्ड अगर 10th हाउस में है तो वो अपने से जस्ट ऑपोजिट यानी अपने से 7वें भाव में बैठे हैं। यहाँ पर ये दिखाता है कि जातक कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अपने प्रोफेशन से बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ रहेगा। वो ज्यादातर समय अपने प्रोफेशन या अपने काम के बारे में सोचेगा, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी या धन कमाने के बारे में भी सोचेगा। इसके साथ ही जातक का कहीं न कहीं जो होम एनवायरनमेंट है, वो उसके वर्क प्लेस से जुड़ जाता है। तो वो जातक ऐसा भी हो सकता है जो अपने घर से ही काम कर रहा है, या कोई जातक ऐसा हो सकता है जो अपने घर से ही कहीं न कहीं जॉब कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, या मान लीजिए बिज़नेस कर रहा है। यानी 10th हाउस कर्म का है, तो कर्म आपका कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप जॉब ही कर रहे हैं। लेकिन आप अपने घर से कोई भी बिज़नेस भी कर सकते हैं, या फिर आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आप आजकल जैसे ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जातक अब पॉसिबिलिटी ये बनाता है कि वो बहुत ज़्यादा समय देगा अपने काम को, और बहुत ही ज़्यादा वो वर्कहोलिक टाइप का पर्सन होगा। इसलिए उसके अब करियर में कहीं न कहीं जो मेहनत करने की संभावना है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके सफल होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हालाँकि इसमें आपको 10th लॉर्ड को अवश्य ही विचार करना चाहिए कि 10th लॉर्ड आपके चार्ट में कौन-सा ग्रह है, और वो वास्तव में आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। मान लीजिए अगर इस केस में आपका फोर्थ लॉर्ड जो 10th हाउस में गया, वो अच्छा प्रभाव डाल रहा है आपके करियर के लिए, और अगर आपका 10th लॉर्ड भी बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में है चार्ट में, तो आप निश्चित रूप से करियर में जो चाहेंगे वो पाएंगे। लेकिन यहाँ आप कितना ज्यादा समय दे सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लेसमेंट है वो आपके एक घर की तरह, एक मतलब हमारा जो घर में रूटीन होता है वैसा का वैसा ही यहाँ दिखाती है। तो आप अपने काम को उसी वे में करते हैं जिस वे में आप अपने घर के रूटीन को सेटल करते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जहाँ तक कभी-कभी अपने आप को टाइम नहीं दे सकेंगे इस वज़ह से, तो वो अपने काम से बहुत ही ज़्यादा गहरा लगाव भी रखेंगे, और ऐसे में जातक को अपने कोई इंटरेस्ट वाला काम चुनना चाहिए, जिसमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट हो। अगर आप इंटरेस्ट वाला काम चुनेंगे, तो शायद आप अपने घर से ही काम करते हुए ज़्यादा समय दे पाएँगे, और ज़्यादा अच्छे से अपने स्किल्स को भी बढ़ा पाएँगे बदलते हुए समय के साथ-साथ। अब यहाँ डिपेंड करता है कि ग्रह कौन-सा है। देखिए, जिस प्रकार का वो ग्रह होगा उसी हिसाब से प्रभाव डालेगा। अगर मान लो आपका फोर्थ लॉर्ड सूर्य है, तो सूर्य आपको अगर 10th हाउस में बैठा हो, तो बहुत ज्यादा फायदे होंगे आपको। अगर मान लीजिए फोर्थ लॉर्ड किसी का चंद्रमा जैसा ग्रह है, चंद्रमा जैसा ग्रह अगर किसी का फिर 10th हाउस में बैठता है, तो यहाँ स्थिति बिल्कुल डिफरेंट होगी। यहाँ आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा तत्पर होंगे काम को करने के लिए, और आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े हुए होंगे कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन से, और इमोशनली भी बहुत ज्यादा अटैच्ड रहेंगे। इसके अलावा कोई जातक ऐसा हो सकता है जिस पर मदर का जो प्रभाव है, मदर की एजुकेशन, मदर की मेंटलिटी, और उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल आपके करियर में रहा है। तो आप जो भी करियर चुनेंगे वो आप अपने माताजी की एडवाइस लेके भी चुन सकते हैं। फोर्थ लॉर्ड अगर 10th हाउस में आ रही है, तो आपके प्रोफेशन में कहीं न कहीं बहुत बड़ा रोल आपकी माताजी का रह सकता है, भले ही वो किसी भी तरीके से हो। फोर्थ लॉर्ड का 10th हाउस में आना ये भी बताता है कि जब तक अपने कोई भी घर से जुड़ा हुआ, पुराने समय से घर से जो भी काम आपका जुड़ा हुआ था, पुराने टाइम से कोई बिज़नेस हो सकता है, या कोई भी अन्य ऐसा काम हो सकता है, जो कि अब आप चुनेंगे अपने लिए। फोर्थ लॉर्ड यहाँ है, तो फोर्थ लॉर्ड अब कैसी स्थिति में है, वो वक्री है, क्या वो अस्त है, क्या वो किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है, क्या वो राहु या केतु से संबंध बना रहा है, या राहु या केतु के साथ बैठा है, ये आपको देखना है। अगर मान लीजिए राहु और केतु का संबंध बनता है, तो जातक बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड रहेगा, इवन वो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, इसके बावजूद भी उसके अपेक्षा के हिसाब से परिणाम कभी कभी नहीं मिलते। ऐसे जातक अपने घर के वातावरण या घर के माहौल को ही एक ऐसा वर्क प्लेस की तरीके से डिजाइन करते हैं, या वर्क प्लेस जैसा बना लेते हैं, तो आपको घर में ही ऐसा माहौल मिल सकता है जहां पर आप कंफर्टेबल तरीके से काम करने वाले हो सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप एक साइलेंट प्लेस पे हैं, आप एक बहुत ही ऐसे प्लेस पे हैं जहाँ पे कोई शोरगुल वगैरह नहीं है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेंटल पीस चाहते हैं, और मेंटल पीस कहीं ना कहीं आपके काम से भी जुड़ी है। आप जितना अच्छा काम करेंगे, जितना परफेक्ट तरीके से करेंगे, उतना ही ज़्यादा मेंटल पीस और सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा पाएंगे। अब फोर्थ हाउस है, वो आपका सुख स्थान है, तो सुख स्थान का स्वामी अगर 10th हाउस में जा रहा है, तो वैसे तो वो अपने शत्रु के घर में ही होगा, भले ही कोई भी प्लेनेट हो। लेकिन मान लीजिए फोर्थ लॉर्ड अगर 10th में अच्छी स्थिति में बैठा है, और किसी अन्य ग्रह के साथ, वो एक अच्छे प्रभाव देने वाले ग्रह के साथ अगर संबंध बना रहा है यहाँ पर, या युति बना रहा है, तो ये प्लेसमेंट आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है।
इसके साथ-साथ 10th लॉर्ड का रोल यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है। 10th लॉर्ड जिस प्रकार का भी ग्रह है, अब वो किसी भी भाव में बैठा हुआ हो सकता है। अगर आपका 10th लॉर्ड फिर लगन में बैठा है, आपके 11वें भाव में बैठा है या आपके 7वें भाव में बैठा है, तो आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। इसके साथ-साथ आप अपने प्रोफ़ेशन के बारे में कितना ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ ला सकते हैं, 4th लॉर्ड ये बताता है 10th हाउस में बैठने से। क्योंकि 4th हाउस से वो आपके इमोशंस है, आपकी भावनाएँ हैं, आपका वास्तविक जो मन है, अंदर की जो फीलिंग्स है वो है। तो आप यहाँ अपने काम के प्रति जितने ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी सफल होने की संभावनाएँ बढ़ेंगी और आपको पर्याप्त जो आप रिज़ल्ट चाहते हैं, वैसा रिज़ल्ट प्राप्त करने की संभावनाएँ बनेगी। 4th हाउस में कोई भी अगर ग्रह है, तो वो आपके 10th हाउस पर प्रभाव डालेगा, जिससे वो आपके 4th लॉर्ड पर भी अपना प्रभाव डालेगा। इस केस में हमें ये चाहिए कि जो 4th लॉर्ड है, वो अच्छी स्थिति में बैठा हो और आपके 10th हाउस का जो लॉर्ड है, वो आपके चार्ट में काफ़ी अच्छी स्थिति में हो, तो आप और भी ज़्यादा अच्छे परिणाम पा सकते हैं। इसके साथ ही आपका 4th लॉर्ड जो 10th हाउस में है, वो और कौन-कौन से भाव पर दृष्टि डाल रहा है, ये आपको विचार करना चाहिए। 4th लॉर्ड का 10th हाउस में आना जातक को कहीं न कहीं सोशली बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर सकता है, बट जातक को अपने स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा और अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा समय उसको लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसा जातक कभी-कभी अपने माता-पिता को या अपने परिवार के अन्य सदस्यों को उतना अधिक समय नहीं दे पाता, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट रह सकता है कभी-कभी। लेकिन जातक एक ही प्रकार के मूड में या एक ही प्रकार की फीलिंग्स के साथ लगातार काम करता जा रहा है, अगर जातक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, तो वो अपनी सारी की सारी एनर्जी को यहीं इस्तेमाल करेगा 10th हाउस से जुड़े कार्यों के लिए। इसलिए आपकी सफल होने की संभावना तो बढ़ ही जाती है। लेकिन आपको मेंटली अपने आप को हर समय प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आप अपना मेंटल सैटिस्फैक्शन यहाँ कितना देखना चाहते हैं और आप हर वक़्त अगर एक जैसा ही काम कर रहे हैं या बार-बार एक ही काम को रिपीट कर रहे हैं, तो आप कितना ज़्यादा आप उसको आगे लेकर जा सकते हैं या कितना ज़्यादा एक अच्छे से अपने करियर को शेप दे सकते हैं। 4th लॉर्ड अगर 10th हाउस में है, तो अब आपका 4th लॉर्ड अन्य भी जिस भाव का स्वामी है, उसके साथ भी आपको 10th हाउस का संबंध जोड़कर अवश्य देखना चाहिए। इसके साथ-साथ जैसे मान लो अगर किसी का 4th लॉर्ड एक जुपिटर जैसा ग्रह है, एक बुध जैसा ग्रह है, सूर्य जैसा ग्रह है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा। अगर मंगल जैसा ग्रह है, तो कहीं न कहीं थोड़ा डिससैटिस्फैक्शन ज़्यादा रहेगा। अगर यहाँ पे राहु केतु का संबंध हो, तो अक्सर आपको घर रहते हुए भी या जहाँ भी आप काम करेंगे, वहाँ रहते हुए भी काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड महसूस कर सकते हैं। तो राहु और केतु का इस प्रकार से संबंध बनने की वजह से रिजल्ट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकते हैं, जिन पर आपको विशेष रूप से विचार करना चाहिए। 4th लॉर्ड अगर आपका मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है और मान लीजिए आपके लग्नेश का संबंध आपके 10th हाउस से है, तो आपको और भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल सकती है। लेकिन वास्तव में क्या आपको मनचाहे रिजल्ट मिलेंगे करियर में? क्या आप मनचाही प्रोग्रेस अपने करियर में कर पाएँगे? ये आपके 10th लॉर्ड पर बहुत हद तक डिपेंड है। इसके साथ-साथ आप वास्तव में ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करेंगे अपने करियर से या ज़्यादा धन हासिल करेंगे, ये भी आपको देखना है। और मदर का जो शुरुआती प्रभाव है आपके जन्म के बाद से आपके करियर को लेकर या आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ़ रही है कहीं न कहीं उसको लेकर बहुत ज़्यादा है। तो अब आपको मदर से कुछ अपेक्षाएँ रखनी चाहिए, ये अगर ऐसी प्लेसमेंट है तो आपके चार्ट में।